अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बना रहे हैं बहुत ही टेस्टी और मज़े के चपली कबाब, जो कि आपको बहुत पसंद आने वाली है इसकी रेसिपी और बहुत टेस्टी बनते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। चपली कबाब बनाने के लिए हमने लिया है 2 किलो बीफ का कीमा, जिसमें 20% हमारे पास फ़ैट है। फ़ैट इसलिए इसके अंदर ऐड किया जाता है क्योंकि कबाब सॉफ्ट और जूसी बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं, तो ज़रूर ऐड करें। पुदीने के पत्ते ऐड करेंगे, हाफ कुटी पुदीने के पत्ते ऐड किए हैं और इसको चॉपर के अंदर से निकाल कर चॉप कर लिया है अच्छे से। अब हाथों की मदद से इसको इस तरह से मस लेंगे और इसको अच्छे से गूंद लेंगे। बहुत अच्छे से आपने इसको मसलना है और हाथों की मदद से आप जितना इसको ज़्यादा सॉफ्ट करेंगे उतना आप करें। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1.5 टेबलस्पून सॉल्ट आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। जब सारा मतलब कि बन जाए कबाब, तो तब आप टेस्ट करके तब भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी आप इतना ही ऐड करें। ऐड करेंगे बेसन, 1 कप तकरीबन इसके अंदर हम बेसन ऐड करेंगे। थोड़ा सा हल्का सा रोस्ट करेंगे इसको और फिर इसको ठंडा करने के बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से कीमे के अंदर। हाथों की मदद से इस तरह से इसको मस लेंगे। आपको शॉर्ट के अंदर नज़र आ रहा है, इस तरह से आपने इसको अच्छे से मसल लेना है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे इसके अंदर 3 टेबलस्पून। ज़ीरा ऐड करेंगे, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे इसके अंदर 4 टेबलस्पून। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे अजवाइन ऐड कर देंगे हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून। ऐड करेंगे ड्राई कोरिएंडर यानी सूखा धनिया हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 4 टेबलस्पून। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से हाथों की मदद से। बहुत अच्छे से मिक्स करना है अपने सारे स्पाइसेस को कीमे के अंदर। 4 बड़े साइज़ के प्याज लेंगे और इनको चॉप कर लेंगे अच्छे से। अब इसके अंदर से पानी जो होता है वो इसको सारा खुश्क कर लेंगे हाथों की मदद से, इस तरह दबाकर पानी सेपरेट कर देंगे और प्याज़ों को ऐड कर देंगे कीमे के अंदर। यहाँ पर 1 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है अनारदाना। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे सब्ज़ मिर्चें कुटी हुई 2 टेबलस्पून। ऐड करेंगे टमाटर 3 लार्ज साइज़ के चॉप किए हुए बीज निकाल कर। हाथों की मदद से अच्छे से सारे मटेरियल को मिक्स कर लेंगे ताकि सारी जो चीज़ें हैं वो कीमे के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं, यकजान हो जाएं। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 अंडा, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अंडा इसके अंदर बेसिकली ऐड किया जाता है बाइंडिंग के लिए, तो ज़रूर ऐड करें। ऐड किया हमने 2 टेबलस्पून देसी घी, आप यहाँ पर जो नॉर्मल घी होता है वो भी ऐड कर सकते हैं। अब हाथों की मदद से आपने इस तरह से इसको अच्छे से मसलना है, थोड़ा थोड़ा मटेरियल कर कर आप इसको अच्छे से मसल लें। अब आपको दिखा देते हैं कि किस तरह का कीमा था और किस तरह से मसल कर जो हमने इसको किया है वो हुआ है। ये देखें, इस तरह से आपने अच्छे से इसको कर लेना है और इस तरह का कीमा है, ये देखिए आपको नज़र आ रहा है। तो आपने बिल्कुल ऐसा इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए जिस तरह आपको दिखाया। मज़ेदार चपली कबाब का कीमा बनकर रेडी हो चुका है। तो अब हम इसकी बना लेते हैं शेप। हाथों पर लगाएंगे थोड़ा सा पानी ठंडा वाला। तो अब हम थोड़ा सा कीमा लेंगे और इसको एक प्लेट, आसान तरीका आपके साथ शेयर करूंगी। इस तरह से प्लेट के ऊपर कीमा रखेंगे और इसको हाथों की मदद से इस तरह से फैला देंगे। इस बात का ख्याल रखें कि जितना आप बड़ा चपली कबाब बनाएंगे और जब आप इसको ऑयल के अंदर डालेंगे तो ये सिकुड़ जाएगा। उस हिसाब से आप अपने कबाब को थोड़ा बड़ा रखें ताकि आपका जो कबाब है वो नॉर्मल साइज़ का बने। अब घी ऐड करेंगे। फ्राई करते वक्त आप घी ही ऐड करें। घी के अंदर अगर आप इसको फ्राई करेंगे तो बहुत टेस्टी जो कबाब हैं वो बनते हैं, तो ज़रूर इसके अंदर आप घी ही यूज़ करें। अब हम एक साइड से इसको पकाएंगे। मीडियम फ्लेम के ऊपर सारे कबाबों को हम तल लेंगे अच्छे से। एक साइड से जब वो पक जाएंगे तो फिर आप इसकी साइड चेंज करें। ज़्यादा आप इसको चम्मच के साथ ना हिलाएं ताकि आपके जो कबाब हैं वो टूटे ना। तो एक साइड से हमारा कबाब जो है वो पक चुका है। वाओ, कितना ब्यूटीफुल कलर आया है। ये देखें, इस तरह से ही आपके भी कबाब बनेंगे अगर आप बिल्कुल इस तरह से बनाएंगे तो।
टेस्टी और मज़ेदार कबाब की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब आप आगे मेरी रेसिपी को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आप मेरी जो न्यू आने वाली वीडियोज़ हैं वो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो मेरी और रेसिपीज़ को देखने के लिए मेरे चैनल पर जाएँ ताकि आपको और अच्छी अच्छी रेसिपीज़ देखने के लिए मिले। और अगर आपको कोई रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, मैं आपके साथ उस रेसिपी को ज़रूर शेयर करूँगी। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी है, बहुत मज़े की है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, खाते रहें, खिलाते रहें और इंजॉय करते रहें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपकी रेसिपी जो है अगर आपने ट्राई की है तो कैसी बनी है। अल्लाह हाफिज़।